Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है? सबसे पहले आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फेमिनिज्म टर्म है वो चार्ल्स फरियर ने दी थी। तो फेमिनिज्म है क्या? जैसे हमने पिछली वीडियो में पैट्रियार्की सिस्टम के बारे में पढ़ा है, तो पैट्रियार्की सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो क्या है? फेमिनिज्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लो, तभी आपको ये जो है इजीली समझ में आएगा। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म में फीमेल फिगर की बात की जाती है, जैसे कि पैट्रियार्की सिस्टम में किसकी बात की जाती थी? मेल फिगर की। फेमिनिज्म में ये है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि लड़कियों को सारे राइट दिए जाएं, है ना। इसमें क्या है कि इक्वल राइट्स दिए जाएं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और इसमें जो है बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए फेमिनिज्म से रिगार्डिंग, ताकि जो भी डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे फीमेल फिगर्स के साथ चल रहा था उसको ख़त्म किया जाए। और ये सारे जो आइडियाज़ हैं ये क्या डिफेंड करते हैं कि इक्वल राइट्स दिए जाएं। इक्वल, चाहे वो सोशल राइट है, चाहे वो पॉलिटिकल राइट है, चाहे वो इकोनॉमिक राइट है, वुमेन को हर तरीके का राइट जो है वो इक्वल दिया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि भगवान ने जो है चाहे मेल और फीमेल बनाया, लेकिन वो इक्वल है। हम बायोलॉजिकल वे से जो है उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वैसे ह्यूमन वाइज जो है वो इक्वल है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू बेल हुक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फेमिनिज्म क्या है, उसके लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए हैं, ताकि वुमेन के साथ जो कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, जो उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी, ऑप्रेस किया जा रहा था, मेल डोमिनेंस थी, उस सभी को खत्म करने के लिए जो है फेमिनिज्म चलाई गई। ठीक है, फेमिनिज्म मूवमेंट चलाए गए। तो फेमिनिज्म है क्या? मेन जो कि फीमेल फिगर्स की बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, ताकि वुमेन को भी इक्वल राइट मिल जाए एज कंपेरेटिवली टू बॉयज। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, नहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी भी वुमेन इश्यूज बहुत सारे हैं इंडिया में, और फेमिनिज्म जो है ये जितने भी इश्यूज हैं ना उनको ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें वुमेन इन पॉवर्टी, आपने देखा होगा बहुत सारे पहले की अगर हम बात करें तो लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, है ना। उसकी वजह से जो है वो कोई काम नहीं कर पाती थी, या ये भी हम कह सकते हैं कि उनको कहा जाता था कि आपने सिर्फ घर का काम करना है, बाहर का काम नहीं करना। तो उनको जो है फ्रीडम नहीं दी जाती थी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, जिनकी वजह से जो है वो अवेयर भी नहीं थी, उनको एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से जो है वो गरीब थी, पॉवर्टी थी। वो क्यों थी? क्योंकि उनको जो है वही करना होता था जो वहाँ उस टाइम पे मेल फिगर कहेगा, या उन पे ही वो प्रॉपरली डिपेंड होती थी। उसी वजह से जो है वो वुमेन इन पॉवर्टी यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। यही मैंने अभी आपको बताया है कि वुमेन को जो है इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती थी, वो अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं कर सकती थी। जो उनको कहा जाता था सिर्फ वही जो है उनको करना होता था। आपने देखा होगा कई बार पिछले, अगर हम पीछे देखें तो लड़कियों को जो है वो मार दिया जाता था। पता चल गया कि बेटी हो गई है तो उनको मार दिया जाता था। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस बहुत पहले से चल रही है। अब जो है आगे आगे धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी भी प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुई। कहीं ना कहीं अभी भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वुमेन की कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट किया जाता था कि लड़कियां हैं ये तो काम ही नहीं कर सकती, है ना, बाहर जाके ये काम नहीं करेंगी। लेकिन अब आप देखो कि लड़कियां जो है वो घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी करती हैं, है ना। तो लड़कियों की कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट किया जाता था, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, कुछ रिजिड रूल्स बना दिए थे कि लड़कियां ये करेंगी, लड़के ये करेंगे, है ना। तो उसकी वजह से जो है ये फेमिनिज्म मूवमेंट चलाया गया, ताकि वुमेन को भी इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। एक्सक्लूडेड यहाँ पे आएगा, एक्सक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग, CLU। डिसीजन मेकिंग से जो है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। एक्सक्लूड मतलब कि बाहर निकाल दिया जाता था। बाहर इन द सेंस कि उनसे पूछा ही नहीं जाता था कि उनको क्या करना है। ठीक है, सिर्फ उनको बताया जाता था कि आपने ये करना है। जो भी मेल मेंबर होता था जो उसने बोल दिया उनको वही करना पड़ता था। फिर उसके बाद है
फैमिली में भी उनको इतना नहीं देखा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद है राइट टू एजुकेशन। अब अगर हम देखें, अब बहुत सारे राइट्स बने हैं, जैसे हम देखें कि आर्टिकल 21A में भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है हमारे। चाहे फंडामेंटल राइट की बात करें, चाहे हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, चाहे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, तो सभी में जो है राइट टू एजुकेशन की बात की गई है कि सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। पहले क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। फिर उसके बाद है उनके साथ वायलेंस होती थी। अभी भी आप देखो कि बहुत सारे केसेस आते हैं कि मैरिज के बाद जो है मारा गया है ना, या फिर पहले घर में मारते थे, तो वो मार पीट ये सब जो है वो जो चलती थी उसको ख़त्म करने के लिए। वो क्यों चलती थी, क्योंकि वहाँ पे मेल डोमिनेट है, मेल जो कहेगा उसको वही करना पड़ेगा, उसकी वजह से जो है वो वायलेंस करते थे अगर वो कोई गर्ल जो है वो अपोज करे, ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, भेदभाव, कि गर्ल और बॉय में जो है बहुत सारा भेदभाव किया जाता था। अगर आप देखो, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, हमारे जो रोल्स बने हुए हैं, हमारी सोसाइटी ने बनाया, भगवान ने तो मेल और फीमेल बनाए। बायोलॉजिकल डिफरेंस चाहे इनमें है, लेकिन वैसे तो इक्वल है। कोई बड़ा या कोई छोटा या कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप देखो हमारी सोसाइटी में क्या किया जाता है, गर्ल्स की अगर हम बात करें, अगर कोई छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ तो उसके लिए पिंक ड्रेसेस हो गई, डॉल हो गई, किचन सेट हो गया, तो हम ये सब क्यों लेके जाते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में ये है कि एक तरह से कि लड़की है तो वो यही काम करेगी, तो पहले ही। और लड़के क्या कहते हैं कि हम पिंक कलर नहीं पहनेंगे, पिंक कलर लड़कियों का है, ये वो। तो ये सब है क्या, हमारी सोसाइटी ने ही कुछ स्टीरियोटाइप्स ही बना दिए हुए हैं। है तो कुछ भी नहीं, कलर है, भगवान ने सभी के लिए बनाया है और सभी इक्वल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कि लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, लड़के ये काम नहीं करेंगे, तो ये हमारी सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन का ही वे है, जिसके कारण और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर क्या है कि लड़कियों को जो है, जो फैमिली मेंबर ने बोल दिया वही करना पड़ता था। फैमिली मेंबर इन द सेंस कि जो मेल फिगर ने बोल दिया वही वो करना पड़ता था। फेमिनिज्म जो है वो इन सब के अपोजिशन में था, कि जो कुछ भी ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वुमेन को, वो सब खत्म किया जाए और वुमेन को भी इक्वल राइट्स दिए जाएं, इक्वल पे दी जाए, उनके साथ भी किसी तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमारी जो भी सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं, कि जैसे हम कहते हैं कि लड़कियां घर का काम करेंगी, है ना, लड़के बाहर का काम करेंगे, तो पहले तो यही नॉर्म सेट थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। अब चाहे चेंजेस आ रहे हैं कि दोनों जो है बाहर का काम भी कर रही हैं लड़कियां, है ना। तो ये सारे जो नॉर्म्स हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं, आप कहीं जगह पे देखो अभी भी ये सब है कि लड़कियों के साथ मार कुटाई की जा रही है, या जो बोल दिया है, जो मेल डोमिनेटेड पर्सन है उसने जो बोल दिया उनको वही करना पड़ता है। तो चेंजेस तो आ रहे हैं, कई जगह पे आ गए हैं जहाँ पे लोग अवेयर हैं, जिनको एजुकेशन जो एजुकेटेड है, लेकिन जो एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है, अभी भी जो है कुछ ऐसे ही रिजिड रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए कि ये सब ना हो, जो कुछ भी ये इश्यूज थे, उसके लिए फेमिनिज्म मूवमेंट्स चलाए गए, जिसमें जो है थ्री वेव्स थी फेमिनिज्म की, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। इन सभी में जो है यही बात की गई है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, इक्वल पे दी जाए, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। तो ये बात की जाती है फेमिनिज्म में। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।